इसका स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब चौक जीतू में। आज का वीडियो खास तौर पर बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर लेकर आए हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं केंद्र राशि, राज्य राशि, मार्च क्लोजिंग, वित्तीय वर्ष 25-26 समाप्ति और 26-27 के लिए नए वित्तीय वर्ष के बारे में। आज की जो जानकारी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार कई महीनों से आशा कार्यकर्ता केंद्र राशि का इंतजार कर रही है। राज्य राशि का पैसा धीरे धीरे अधिकांश जिलों में भेजा गया, लेकिन केंद्र की राशि को लेकर अभी भी बहुत जगह पर इंतजार कर रही है। राज्य राशि लेकर बड़ी अपडेट। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की राशि को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, बिहार सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह कर दिया गया था, जो कि 3000 यह राशि सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसे हम राज्य राशि कहते हैं। आज की जो बड़ी खबर है, अगस्त से लेकर जनवरी तक का भुगतान को लेकर अधिकांश आशा कार्यकर्ताओं के खाते में भेजा गया है। कई जिले में फरवरी का पैसा भी अभी बाकी है, कुछ जगहों पर जनवरी का भी भुगतान बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राज्य राशि पेमेंट लगभग सभी जिले में भेजा जा चुका है और जो बाकी है वह भी बहुत जल्द भेजा जाएगा। अगर किसी आशा कार्यकर्ता को अभी भी राज्य का राशि नहीं मिला तो उसके पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं, जो आपको यहाँ ध्यान से समझनी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देते हैं कि बैंक खाता लिंक नहीं होगा, आधार सीडिंग नहीं होगा, प्रखंड स्तर पर वेरिफिकेशन नहीं होगा, जिला स्तर से सूची फाइल नहीं है, तकनीकी में त्रुटि है, PFMS में समस्या, या तो डेटा अपडेट नहीं है। यानी इतने कारण के कारण आपका पैसा अभी भी रुका हुआ है। इसे अभी जल्दी से आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी परेशानी है। अगर ये सारा प्रक्रिया सही है तो आपके खाते में एक भी पैसा रोका नहीं जाएगा, सभी पैसे आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको अपने प्रखंड स्तर से जांच करवा लेनी है। और आगे मैं आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जिन आशा कार्यकर्ता का पैसा अभी तक नहीं आया है, उन्हें प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक यानी कि BHM या तो PHC से संपर्क करना चाहिए। इस बात को आप गौर से समझ लीजिए। अब सबसे बड़ी खबर है केंद्र राशि को लेकर। अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि केंद्र राशि को लेकर। तो देखिए, आशा कार्यकर्ताओं को जो पैसा मिलता है वो दो भागों में होता है। एक राज्य सरकार का मानदेय होता है, दूसरा केंद्र सरकार का प्रोत्साहन राशि, जो कि आपको पता ही होगा। केंद्र राशि अलग अलग कामों के आधार पर दी जाती है, जैसे कि टीकाकरण, प्रसव, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना, TB मरीज सर्वे, डोर टू डोर विजिट, पोषण अभियान, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य सर्वे, इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष आदि को लेकर इन सबों का काम का पैसा मिलाकर जो भुगतान होता है उसे केंद्र की राशि कहा जाता है। और यही पैसा कई महीनों से बहुत जगह बकाया चल रहा है। मार्च क्लोजिंग वित्तीय वर्ष का नियम, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक वित्तीय वर्ष, जो कि 25-26 है, और 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक वित्तीय वर्ष, जो कि 26-27 चल रहा है। अब यह नियम कहलाता है कि जिस वित्तीय वर्ष का पैसा है वह उसी वित्तीय वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपका 25-26 का पैसा है तो 31 मार्च 2026 से पहले भुगतान करना सुनिश्चित है। इसे कहते हैं मार्च क्लोजिंग। मार्च क्लोजिंग में सरकार की कोशिश रहती है कि कर्मचारियों का बकाया भुगतान, योजनाओं का भुगतान, मानदेय, प्रोत्साहन राशि, बिल भुगतान, सभी लंबित भुगतान सब क्लियर कर दिया जाए, ताकि वित्तीय वर्ष में साफ सुथरे हिसाब से शुरू हो। यानी कि जो भी बकाया आपका है सभी का क्लियर कर कर एक नए सिरे से आपका बकाया मानदेय को ख़त्म करते हुए नए प्रोसेस से आपका भुगतान जारी हो। यानी कि आपको समझ में आ गया है कि आपका वित्तीय वर्ष आज से स्टार्ट हो गया है। यानी कि 1 अप्रैल है तो आपका 26-27 का वित्तीय वर्ष चलेगा, जो आपका जो भी राशि बनेंगे अब नए मानदेय के आधार पर नए सिरे से मिलने वाले हैं। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज को मैं आपको बताए हैं कि आज से वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो गया। इसलिए आज का दिन आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि संभावना बताई जा रही है कि केंद्र की राशि जो कि 31 मार्च तक भुगतान कर लिया गया है और उसके बाद पैसा सभी के खाते में भेजा गया है। कई जगह से अब मुझे मैसेज भी आ रहे हैं जो मैं आपको बता देना चाहते हैं।
क्योंकि कुछ जगहों पर भुगतान प्रोसेस में है, कुछ जगहों पर FTO बन गया है, कुछ जगहों पर PFMS फाइल गई है, कुछ जगहों पर पैसा रिलीज हो चुका है, कुछ आशा कार्यकर्ताओं के खाते में कुछ महीने का पैसा अभी भी आ चुका है और बाकी भी है। इसलिए संभावना है मजबूत हो जाती है कि केंद्र की राशि भुगतान किया जा चुका है, यानी कि लगभग टोटल जितने भी आशा कार्यकर्ता सभी के खाते में पैसे भेजे गए हैं। ये मुझे जो मैसेज मिल रहा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहे हैं। मैं आपको और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पेमेंट आने या ना आने का असली जिम्मेदारी किसकी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अगर पैसा नहीं आता है तो जिम्मेदार कौन है। देखिए, पेमेंट आने की प्रक्रिया कई स्तर पर होती है, जो कि आपको पता है। आशा कार्यकर्ता का काम रिपोर्ट, ANM वेरिफिकेशन, PSC वेरिफिकेशन, प्रखंड स्तर एंट्री, जिला स्तर अनुमोदन, राज्य स्तर पर फंड रिलीज, PFMS पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र। अगर इनमें से किसी भी स्टेप में काम रुक गया हो तो पेमेंट रुक जाएगा। इसलिए अगर पेमेंट नहीं आता है तो हमेशा सरकार दोषी नहीं होता है, कई बार प्रखंड और जिला स्तर की लापरवाही का भी कारण हो सकता है। इसलिए आप लोग सरकार पर ज़्यादा दोष नहीं दें। आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि आप किस स्तर से अपने पैसे की जांच करवा रहे हैं, यानी कि कहाँ भुगतान रुका हुआ है, आप इसकी जांच कराए हैं या नहीं कराए हैं। वहाँ से जाकर आपको सारी जांच करवा लेनी है कि मेरा किस कारण से पैसा रुका है। हमारे जितने भी आशा कार्यकर्ता इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करते हैं कि अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो क्या करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल तक केंद्र राशि नहीं आती है तो आप लोग PHC जाए, दूसरा में BHM से मिले, आशा फैसिलिटेटर से बात करें, MOIC से मिले, DPM ऑफिस जाए, सिविल सर्जन ऑफिस में आवेदन दे, सामूहिक आवेदन दे, RTI लगाएं, लिखित आवेदन दे, यूनियन से संपर्क करें। अकेले नहीं, समूह के साथ बनाएं, क्योंकि सिस्टम अकेले की आवाज़ कम सुनती है और समूह की आवाज़ ज़्यादा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से जिनका पैसा नहीं आया, एक समूह बनाकर एक साथ इतने आवाज़ को उठाए, आवेदन दे, तो आप सबका पैसा आ सकता है। अगर जिनका पेमेंट नहीं आए उनके लिए मैं ये जानकारी बता रहे हैं, जिनका आ गया तो उसके लिए अच्छी बात है। आपको सबसे बड़ी बात मैं बता रहे हैं कि चुप रहोगे तो पैसा लेट से मिलेगा। यह बात हमेशा याद रखिए। अगर आप लोग चुप रहेंगे, पूछेंगे नहीं, आवेदन नहीं देंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, दबाव नहीं बनाएंगे तो आपका पेमेंट और भी लेट से आ सकता है। लेकिन अगर आप लोग समूह में जाएंगे, लिखित आवेदन देंगे, रसीद लेंगे, RTI लगाएंगे, अधिकारी से मिलेंगे, तो पेमेंट जितना जल्दी हो सकता है आपको रिलीज किया जा सकता है। इसलिए आप लोग जल्दी से ये काम को कर सकते हैं। आने वाले समय में आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या हो सकता है, अब थोड़ी सी बड़ी बात मैं आपको बताने वाला है, जो को आपको ध्यान से सुनना है। आने वाले समय में आशा कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय बढ़ सकता है, फिक्स सैलरी लागू हो सकती है, सामूहिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है, बीमा का लाभ मिल सकता है, पेंशन की योजना आ सकती है, सरकारी कर्मचारी जैसा दर्जा की मांग चल रही है, नियमितीकरण की भी मांग चल रही है। इसलिए आने वाले समय में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी की सबसे बड़ी जो खबर है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। कुल मिलाकर आज की जो सबसे बड़ी अपडेट था वो ध्यान से सुनिए। राज्य की राशि अधिकांश भुगतान हो चुका है, फरवरी और मार्च का भुगतान बाकी है, केंद्र राशि का भुगतान आने की संभावना है। मार्च कोलोंगी के कारण भुगतान किया जा सकता है, कुछ जगहों पर भुगतान शुरू हो चुका है। पेमेंट आने या ना आने में प्रखंड और जिला की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर पेमेंट नहीं आता है तो सामूहिक आवेदन दे, चुप बैठेंगे तो भुगतान देरी से मिल सकता है, आवाज़ उठाइएगा तो भुगतान जल्दी मिलेंगे। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आशा कार्यकर्ता है तो ये जानकारी उनको दे सकते हैं। तो आज का फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यही आशा कार्यकर्ता को लेकर बहुत बड़ी अपडेट थी, तो मैंने सारा जानकारी आपको बता दी है कि केंद्र राशि और राज्य राशि को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिला था मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। अगर आपके ज़िले में पेमेंट आया है या नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ज़िला का नाम, पेमेंट आया या नहीं आया। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आशा बहनों तक शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या तो कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को लेकर नई जानकारी, नई सूचना, नई अपडेट सबसे पहले यहाँ पे लाने का प्रयास करते हैं। जो भी मुझे जानकारी मिलते हैं सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह से नई खबर में, नई सूचना, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।